दोस्तों, स्वयं पर नियंत्रण करो और सफल हो जाओ। आज मैं बात करूंगा मौर्य काल के शासकों के बारे में। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, एक एक बात को ध्यान दीजिए, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है वीडियो। तो आइए हम शुरू करते हैं। मौर्य काल, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का था, इसलिए उसका नाम मौर्य राजवंश पड़ा। उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। इसमें जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका शिक्षा और ट्रेनिंग चाणक्य द्वारा की गई थी। उसकी सब कुछ जो है चाणक्य द्वारा की गई थी। चाणक्य ने उसको जो है शिक्षित किया था, ट्रेंड किया था। इस वजह से उसने नंदवंश के शासक को बहुत ही आसानी से हरा दिया था और मगध की गद्दी पर वह बैठा। और उसके बाद उसने आगे का शासन कार्य प्रारंभ किया और कई नीतियों के माध्यम से उसने अपने क्षेत्र का विस्तार भी किया। यह माना जाता है कि उसी के समय जो है सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर, दक्षिण भारत पर, और वह समय था 323 BC, यानी 323 ईसा पूर्व। हालांकि उसकी मृत्यु भी बहुत जल्दी हो गई थी। फिलिप द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सिंध और पंजाब को अपने शासन में मिलाया। उसके समय में जो एक युद्ध हुआ, तो सिकंदर का उत्तराधिकारी, जिसको हम सेल्यूकस निकेटर के रूप में जानते हैं, सेल्यूकस निकेटर के साथ 305 में युद्ध हुआ था। ये युद्ध कब हुआ था? 305 में। इस युद्ध की जो सबसे बड़ी खास विशेषता ये थी कि जो सेल्यूकस था, उसे लगता था कि वह बहुत आसानी से हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह हार गया और हारने के परिणाम स्वरूप जो है जो संधि हुई, उस संधि के अंतर्गत उसने अपने बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की और उसने हाथी भी 500 स्वीकार की। और उसके बदले में भारत को 5 प्रांत मिले, जिसमें काबुल आता है, कांधार आता है और मकरान आता है, जो बलूचिस्तान का इलाका है, और हेरात आता है। इन 5 हिस्सों पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का कब्जा हो गया और उसने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में बहुत सलीके से पाटलिपुत्र के साम्राज्य का, यानी मगध साम्राज्य का, और चंद्रगुप्त मौर्य के विजय को बताया है। इसकी समय की एक खास विशेषता ये है, जूनागढ़ लेख में एक संदेश मिलता है कि पुष्यगुप्त नामक एक राज्यपाल था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इस तरह से जो
अंत हुआ, ख़ास तौर से चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नामों से जानते हैं, सेंट्रोपियट्स के नाम से जानते हैं। तो उसका जो अंत, हालांकि लास्ट में ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और उन्होंने अपना अंत जल और अन्न को ग्रहण करना बिल्कुल बंद कर दिया, जिसको कि हम संलेखन विधि कहते हैं, संलेखन विधि के नाम से जानते हैं। इस विधि के द्वारा उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया और इसके लिए उन्होंने जो कर्नाटक का श्रवणबेलगोला है वहाँ पर गए थे, वहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। बिंदुसार उनके पुत्र थे, इनको भद्रसार के नाम से जाना जाता है, अमित्रोचेटस के नाम से जाना जाता है, अमितघात के नाम जाना जाता है। इनकी जो राजपोशी हुई थी वह 298 बीसी में हुई थी, 298 बीसी में हुई थी। बिंदुसार की जो माता थी उनका नाम था, बिंदुसार की जो माता थी उनका नाम था दूरधरा। दूरधरा जो थेरवाद परंपरा के अनुसार इस बात का पता चलता है। और इन्होंने जो है 25 वर्ष तक शासन किया और इसके बाद जो है इनके दरबार में डायनोसियस नामक राजदूत सीरिया से आया था और वहाँ का जो राजा था सीरिया का उस समय टॉलमी द्वितीय नाम का शासक था। तो इस तरह से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय और बिंदुसार के समय मौर्य काल काफ़ी विस्तार था और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप नए हैं और आप इस तरह की इतिहास की जानकारी रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग।